बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में भगवान राम भाइयों सहित विदा कराने के लिए राजा जनक जी के महल में प्रवेश करते हैं। जब भगवान राम को भाइयों के सहित निवास में सबने देखा तो सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान राम की छवि को देख करके माताएं अत्यधिक प्रेम में हो गईं और बार बार उनके चरणों को पकड़ रही। उस समय प्रेम के कारण कोई लाज न रही, स्वाभाविक स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भगवान राम को भाइयों के सहित उपटन करवाया गया, स्नान करवाया गया, भोजन करवाए और उसके बाद भोजन करने के बाद भगवान राम मौका देख करके, सुंदर अवसर देख करके संकोच और शील तथा स्नेह के साथ कहने लगे कि अब पिताजी अवधपुर जाना चाहते हैं और विदा कराने के लिए हम लोगों को यहाँ भेजा है, इसलिए आप प्रसन्न मन से हमें आज्ञा प्रदान करें। जब ऐसे वचन भगवान राम के सुने तो सारा रनिवास व्याकुल हो गया, बिलखने लगा और प्रेम के कारण माताएं बोल नहीं पा रही। अब उन्होंने सीता सहित सभी लड़कियों को अपने हृदय से लगाया और फिर उन्हें अपने अपने पतियों को सौंप करके और विभिन्न प्रकार से उनसे विनय की और भगवान राम से बोली कि आप पूर्ण काम हैं, आप भाव के अनुसार प्रेम करने वाले हैं, गुण के ग्राहक हैं, करुणा के निधान हैं। ऐसा कह करके रानी उनके चरण पकड़ लेती हैं। जब स्नेह से सनी हुई वाणी भगवान राम ने अपनी सासों माँ यानी सुनैना जी की सुनी तो उन्हें बहुत प्रकार से सांत्वना दी, उन्हें सम्मान दिया। फिर हाथ जोड़ करके उनसे विदा मांग रहे, उन्हें प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर भगवान राम भाइयों के सहित वहां से चल दिए। अब सभी रानियां स्नेह में शिथिल हो जाती हैं और भगवान की मधुर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लेती। फिर धैर्य धारण करके माता सीता सहित सभी को बुलाती हैं और बार बार उनसे भेंट करती हैं। कुछ दूर भेजती हैं, फिर मिलने लगती हैं। इस प्रकार प्रीति उनकी बढ़ती जाती। इस प्रकार मिलती हैं जिस प्रकार कोई लवाई गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है, उसी प्रकार वे बार बार दौड़ती हैं, उन्हें अपने हृदय से लगाती। अब सारा रनिवास सभी नगर के नर नारी सब प्रेम के विवश हैं। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा ने और विरह ने डेरा ही डाल रखा। अब आज इसके आगे की कथा। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन्ह विदेहपुर करुणा विरह निवासु। लखन सिया रामचंद्र की जय। सभी स्त्री पुरुष प्रेम के वश में हैं। सभी सखियां सारा रनिवास
ऐसा लगता है कि जनकपुर में करुणा ने और विरह ने अपना निवास स्थान बना लिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए। व्याकुलो कहीं कहाँ वैदेही, सुनि धीरजु पर हरिये न केही। जो सुख यानी तोता, मैना आदि पक्षी जिनको माता जानकी जी ने पाल रखा था और सोने के पिंजरों में रखा था, उनको पढ़ाया था, वे सभी बड़े व्याकुल हैं और कहते हैं कि वैदेही कहाँ है, यानी जानकी जी कहाँ है। उनकी बातों को सुनकर के शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, ऐसा कौन है जो धीरज का त्याग नहीं कर देगा, किसका धैर्य बंधा रह सकता है। भये विकल खग मृगे ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। अब जब वहां के पशु पक्षी भी इस प्रकार से व्याकुल हैं, उनकी ये दशा है, तो फिर मनुष्यों की क्या दशा होगी, उसे कैसे कहा जाए। उसी समय अपने भाई के सहित राजा जनक जी वहां आए और प्रेम उनके हृदय में उमड़ रहा है, जिसके कारण उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू बह रहे। सीए विलोकी धीरता भारी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय और लाई जानो की, मिट्टी महामर जादू ज्ञानों की। अब जब जनक जी ने सीता जी को देखा तो उनका धैर्य छूट गया, जबकि राजा जनक जी बड़े बैरागी कहलाते थे, वैराग्यवान थे, इसी से उनका नाम विदेह था। उन्हें अपने शरीर से भी कोई मोह नहीं था। तब राजा जनक जी ने क्या किया कि सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ जो मर्यादा थी, किसकी मर्यादा? ज्ञान की मर्यादा, वैराग्य की मर्यादा, त्याग की मर्यादा, वो सब मिट गई। समझावत सब सचो सयाने, कीन्हे विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता और लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। अब जो मंत्रीगण थे वो राजा जनक जी को समझा रहे। तब राजा ने समय जाना कि ये विषाद करने का समय नहीं है, क्योंकि विदाई करना है। अतः उन्होंने धैर्य धारण करते हुए और फिर बार बार सभी पुत्रियों को अपने हृदय से लगाया। इसके बाद बढ़िया सजी हुई सुंदर पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब
जानी सुलगन नरेश कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश लखन सिया रामचंद्र की जय। अब राजा जनक जी और सारा परिवार प्रेम के बस में यानी विवश है, किंतु राजा ने सुंदर शुभ मुहूर्त जान करके गणेश जी आदि का स्मरण करते हुए और सभी पुत्रियों को पालकिन पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई नारी धर्म कुल रीति सिखाई दासी दास दिए बहुतेरे सुचि सेवक को ये प्रिय सिय के रे। अब राजा जनक जी ने बहुत प्रकार से सभी पुत्रियों को समझाया। देखिए, विदा करने के पूर्व कल से प्रसंग में आ रहा है कि माताओं ने समझाया स्त्रियों के धर्म, कुल की रीतियां, ससुराल में रहना कैसे है। सीता जी की सखियों ने समझाया, वृद्ध स्त्रियों ने समझाया। अब यहाँ विदा करते हुए राजा जनक जी समझा रहे। स्त्रियों का धर्म, कुल की रीति सभी कुछ समझाया राजा जनक जी। इसके बाद अनेक दासी और दास दिए, किनको जो उनकी पुत्रियों को विशेष प्रिय थे, वह दासी दास उन्होंने दहेज में दिए। सिए चलत व्याकुल पुरवासी हो ही सगुन शुभ मंगल राशि भूसुर सचो समेत समाजा संग चले पहुँ चावन राजा। अब जब सीता जी की विदाई हो रही है, जा रही हैं, सारे नगर के निवासी बड़े व्याकुल हैं, बड़े दुखी हैं। उनके जाने के समय शुभ सगुन हो रहे, मंगल सगुन हो रहे। अब राजा जनक जी ने ब्राह्मणों को साथ में लिया, सचिवों को साथ में, मंत्रियों को लिया और भेजने के लिए चल दिए पुत्रियों को। समय बिलो की बाजन बाजे रथ गज बाजे बरातिन साजे दशरथो विप्र बोले सबलीन है दानो मानो परि पूरन कीन है। अब जब विदाई का समय हुआ तो विदाई को के समय को देख करके बाजे बजने लगे। बाजे बजाने वाले लोग बाजे बजाने लगे। बारातियों ने अपने घोड़े, हाथी, रथ जो जिसकी सवारियां थीं वो तैयार की। राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों को बुलवा करके उन्हें बहुत सा दान दिया, और दान देना तब सार्थक होता है जब वो सम्मान के साथ दिया जाए। तो उन्होंने दान दिया और सम्मान देकर के उन्हें परिपूर्ण किया। चरणों सरोज धूरी धरी सीसा मुदित महीपति पाई असीसा सुमिरी गजाननु
कीन्ह पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना। दान दिया, उनका सम्मान किया, उनके चरणों की धूल को अपने सिर के ऊपर धारण किया और बड़े प्रसन्न मन से राजा को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर राजा दशरथ जी ने गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रस्थान किया। उनके प्रस्थान करते समय मंगलों को देने वाले सुंदर शुभ शकुन हो रहे। सुर प्रसून बर सही हरषि करही अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। लखन सिया रामचंद्र की जय। आकाश से देवता लोग प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अप्सराएं नाच गान करती हैं। इस प्रकार राजा दशरथ जी अवध के पति अवधपुर के लिए बड़े प्रसन्न मन से और बाजे बजने के साथ प्रस्थान करते। नृप करी विनय महाजन फेरे। सादर सकालो मांगने तेरे। भूषणो वसन बाज गज दीन है। प्रेम पोषी ठाढ़े सब कीन है। फिर राजा दशरथ जी ने विनय करके जो सम्मानित लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, उनको लौटाया। फिर आदर के सहित सभी मांगने वालों को बुलाया। उन्हें विभिन्न प्रकार से आभूषण, वस्त्र, घोड़े, हाथी आदि दान दिए। प्रेम के साथ सबका पोषण किया। वारो वारो विरदावली भाखी। फिरे सकलो राम ही और राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाही। जनकु प्रेमो वश फिरे न चाही। अब वो दान लेकर के राजा दशरथ जी की वृद्धावली का बखान करते हुए भगवान राम की मूर्ति को हृदय में धारण करके चल दी। अब राजा दशरथ जी ने राजा जनक जी से बार बार वापस जाने के लिए कहा, किंतु राजा जनक जी प्रेम के वश में है, अतः लौटना नहीं चाहते। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए। फिर ये महिषी दूरी बढ़ियाए। राओ बहोरी उतरी भय ठाणे। प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। फिर राजा दशरथ जी ने सुंदर प्रेम पूर्ण वचनों के साथ राजा जनक जी से कहा कि हे राजन, वापस लौट जाइए, बहुत दूर आ गए हैं आप। जब जनक जी नहीं लौटते हैं तब राजा दशरथ जी रथ से उतर करके नीचे खड़े हो जाते हैं और प्रेम के कारण दोनों राजा जनक जी और राजा दशरथ जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ जी राजा जनक जी को लौटाने का प्रयास करते हैं। तब वो विदेह बोले कर जोरी। बचनो स्नेह सुधा जनु गोरी। करऊं कवन विधि विनय बनाई।
महाराजो मोहि दीन्ही बड़ाई। तब राजा जनक जी अमृत से सने हुए वचनों के समान वचनों से हाथ जोड़ करके राजा दशरथ जी से कहने लगे कि मैं किस प्रकार से आपकी बड़ाई करूं, कैसे आपसे विनय करूं, क्योंकि आपने मुझे बड़ा बड़प्पन दिया है। कौशलपति समुधि सजन सम्माने सब भांति, मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति, लखन सिया रामचंद्र की जय। तब राजा दशरथ जी ने, अयोध्यानाथ ने अपने समधि राजा जनक जी का सब प्रकार से सम्मान करते हुए और उनसे लौटने का निवेदन किया। उस समय की दोनों की आपस की मिलन, दोनों का मिलना और दोनों की प्रीति इतनी बढ़ी मिलने में कि वो हृदय में समा नहीं रही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मन हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया राम में चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सीताराम 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 सीताराम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।